छोटी छोटी आदतें जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। शहर से थोड़ी दूर बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उम्र मुश्किल से 16-17 साल, लेकिन चेहरे पर निराशा और आंखों में थकान साफ दिखाई देती थी। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, कामों में भी जल्दी ऊब जाता और अक्सर सोचता, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। आरव के पिता किसान थे और हमेशा मेहनत करते रहते, लेकिन आरव को लगता था कि मेहनत करने से भी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहती है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उनका नाम था स्वामी आनंदानंद। गांव वाले उन्हें बहुत आदर से बुलाते थे, क्योंकि उनकी बातें लोगों की सोच बदल देती थीं। आरव भी बिना किसी खास उम्मीद के वहां जा पहुंचा। संत ने धीरे से पूछा, बेटा क्यों उदास हो? आरव ने कहा, स्वामी जी, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन सब बेकार लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटी छोटी आदतें ही हमें ऊंचाई तक पहुंचा देती हैं। फिर उन्होंने आरव को 7 छोटी छोटी आदतों की कहानी सुनाई, जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। संत ने कहा, सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। अगर तुम हर दिन सूरज निकलने से पहले उठो तो तुम देखोगे कि दिमाग ताजा रहेगा और दिन भर का काम आसान लगेगा। आरव ने अगले ही दिन कोशिश की। पहले मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि सुबह जल्दी उठने से उसके पास पढ़ाई, काम और खुद के लिए ज्यादा वक्त बचता है। संत ने कहा, जो हमारे पास है उसके लिए आभार जताना सीखो। इससे मन हल्का होता है और सकारात्मक सोच आती है। आरव ने सोचना शुरू किया, मेरे पास परिवार है, सेहत है, खाने को अन्न है, ये कम तो नहीं। धीरे धीरे उसका मन शिकायत से कृतज्ञता की ओर बढ़ने लगा। संत बोले, हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर तुम रोज सिर्फ 1% सुधार लाओ तो साल भर में 365% से ज्यादा प्रगति कर लोगे। आरव ने तय किया कि रोज गणित का एक सवाल जरूर हल करेगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। संत ने कहा, अनुशासन का मतलब है समय पर काम करना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जैसे समय पर उठना, बिस्तर समेटना, किताबें ठीक से रखना। पहले आरव को ये बातें मामूली लगीं, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जब वो छोटी चीजों में अनुशासन लाता है तो बड़ी चीजों में भी उसका मन लगने लगता है। जिसके साथ रहते हो वैसा ही बन जाते हो, संत ने कहा। आरव ने देखा कि गांव में कुछ दोस्त हमेशा शिकायत करते रहते थे, पढ़ाई बेकार है, मेहनत से कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे मेहनती और सकारात्मक सोच वाले थे। आरव ने धीरे धीरे अपना साथ बदल लिया और खुद भी प्रेरित होने लगा। संत ने समझाया, अगर शरीर बीमार है तो मन कभी मजबूत नहीं रह सकता। हर दिन थोड़ा व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ। आरव ने रोज दौड़ना शुरू किया और सुबह योग करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर चमक और मन में जोश आ गया। संत ने कहा, किताबें सबसे अच्छे दोस्त होती हैं। ये हमें वो सिखाती हैं जो अनुभव से सीखने में सालों लगते हैं। आरव ने हर रात सोने से पहले 5 पेज पढ़ने का नियम बना लिया। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता गया और सोचने का नजरिया बदल गया। कुछ ही महीनों में गांव के लोग हैरान थे। वही आरव जो हमेशा निराश रहता था, अब आत्मविश्वासी और मेहनती बन चुका था। वो सुबह जल्दी उठता, दौड़ लगाता, पढ़ाई करता और लोगों से मुस्कुरा कर मिलता। उसकी ये छोटी छोटी आदतें उसे धीरे धीरे सफलता की ओर ले जा रही थीं। गांव के दूसरे बच्चे भी उससे प्रेरित होने लगे। एक दिन उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटा, अब मुझे लगता है कि तू अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं सिर्फ छोटी छोटी आदतें बदल रहा हूं, बस वही मेरी ताकत बन गई है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करने की जरूरत नहीं। हर दिन की छोटी छोटी आदतें, जल्दी उठना, आभार मानना, 1% सुधार करना, अनुशासन रखना, अच्छे लोगों का साथ चुनना, शरीर का ख्याल रखना और किताबें पढ़ना, ये सब मिलकर हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। जैसे एक एक ईंट मिलकर मजबूत मकान बनाती है, वैसे ही छोटी छोटी आदतें मिलकर महान इंसान बनाती हैं।
यही है असली ताकत, छोटी छोटी आदतों की ताकत।